7 दिसंबर से ही इज्तिमा की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें अगर इज्तिमा के वॉलंटियर्स की बात की जाए, जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनकी बात की जाए, तो ज़ीरो फाटा वहीं से इसकी खिदमतें शुरू हो गई थी। क्योंकि परभनी और हिंगोली का 2 दिनों का तबलीग इज्तिमा है। ज़ीरो फाटे पर हट्टा जामा मस्जिद की कमेटी की जानिब से हट्टे के नौजवानों ने तमाम आने वालों के लिए वहाँ सिबिल का इंतज़ाम किया ज़ीरो फाटे पर। और सबने आने वाले जितने भी कलमनूरी, बसमत, हुसैन गाँव, औंढा, सिलेट शाहपुर, उस साइड के जितने तालुके हैं वहाँ के आने वाले लोगों के लिए चाय पानी नाश्ते का इंतज़ाम किया था। तो उसके आगे अगर आए तो थोड़ा आगे आने के बाद तीन धारा के पास में शाकिर अहमद ख़ान जो कि कॉरपोरेटर जाकिर लाला इनके चाचा है, उनके खेत में इंतज़ाम किया गया था। उकलद के जो मुसलमान हैं वहाँ के नौजवानों ने उकलद, उनके जानिब से वहाँ पर इंतज़ाम खाने का, नमाज का, पानी, चाय, नाश्ता, बिस्किट और उसी के साथ में अगर किसी इज्तिमा में जाने वाले गाड़ियाँ अगर पंक्चर हो जाती है या बिगड़ जाती है तो उनको फ्री में बनाकर देने का इंतज़ाम उन्होंने किया था। और उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो आगे आने के बाद जब इज्तिमा गाह की तरफ जाते हैं तो दारुल उलूम जो कि मौलाना ज़हीर अब्बास ख़ासमी साहब उनका जो दारुल उलूम है, उस दारुल उलूम में भी खाने का इंतज़ाम नौजवानों ने परभनी इनके जानिब से रखा गया था, जो कि बड़े पैमाने पर 7 दिसंबर से ही शुरू कर दिया गया था। और आज 8 दिसंबर और अभी दुआ होने के बाद में तक ये इंतज़ामात चालू रहेंगे। उसी के साथ इनके जो फैमिली रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी खाने का इंतज़ाम रखा गया है। उनके तरफ भी जो लोग आने वाले हैं, दुआ से वापस आने वाले लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम इनके फैमिली रेस्ट हाउस यहाँ पर किया गया है। और आप पूरे रास्ते से अगर देखेंगे तो हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स जो कि इज्तिमा गाह में जाने वाले आने वालों के लिए रास्ते में पानी, चाय, नाश्ते का इंतज़ाम है और ट्रैफिक का नियोजन किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी सिर्फ थोड़ी सी है और बाकी पूरे जो इंतज़ामात हैं वो तमाम नौजवान कर रहे हैं, जिसमें परभनी, पेड़गांव के नौजवान और पूरे परभनी ज़िले के नौजवान खिदमत में। बीते 2 दिनों से जो परभनी पुलिस, यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी परभनी पुलिस के मुखिया श्रीमती रागसुदा आर मैडम और उन्हीं के साथ में एडिशनल एसपी, शहर डीवाईएसपी और पूरा पुलिस महकमा, ट्रैफिक पुलिस, जिन्होंने जो बेहतरीन इंतजामात पूरे शहर में ट्रैफिक को लेकर किया। और उतना ही बेहतरीन साथ यहाँ पर वॉलंटियर जो इज्तिमा के हज़ारों की तादाद में हर रोड पर और हर कॉर्नर पर मौजूद है, उनकी हम बात करते हैं। हमारे साथ परभनी ट्रैफिक पुलिस के PSI मकसूद पठान है, उनसे बात करते हैं। पठान साहब, ये 2 दिनों का इज्तिमा में जो इंतजाम पुलिस प्रशासन के रहे, क्या कहना चाहेंगे? अभी बस दुआ हो जाएगी तो अभी 3 घंटे जब तक लोग अपने मुकाम पर नहीं पहुंच जाते तब तक ट्रैफिक के नियोजन का एक चैलेंज है, क्या कहें? हमने तो पूरे शहर में ट्रैफिक के जो मेन जगह पे वहाँ पे पॉइंट लगाए हुए हैं सिटी ट्रैफिक के। इसके अलावा पुलिस स्टेशन का भी बहुत सा स्टाफ है, जैसे कि नानलपेट है, कोतवाली है, नया मुंडा है और परभनी ग्रामीण का भी बहुत सा स्टाफ लगे हुआ है। इसमें परभनी ग्रामीण के स्टाफ पे तो ज़्यादा लोड है और उसी तरह के सिटी ट्रैफिक के भी ऊपर ज़्यादा लोड है। मगर कैसा है कि वॉलंटियर लोग जो आपके लगे हुए हैं, लोगों ने इज्तिमा की कमेटी की तरफ से लगे हुए तकरीबन 1000 से 1100 लोग ये वॉलंटियर बोल के लगे हुए पूरी सिटी में। और माशाल्लाह उनका काम बहुत अच्छा है। उनके वजह से हमारे को भी थोड़ा सा काम में हम जैसा बोल रहे वैसा वो निभा के ले रहे हमारे साथ। हाँ, और इस वास्ते हमको हमारे SP मैडम ने तो स्टार्ट से रागसुदा मैडम ने दो मरतबा वहाँ विज़िट करे, एडिशनल साहब काले साहब ने विज़िट करे, SDPO साहब जो शिरतोड़े साहब है उन्होंने विज़िट करे हुई है, परभनी ग्रामीण के PI जो है सोमन से उन्होंने विज़िट किया, हमारे ट्रैफिक के सचिन इंगेवाड़ जो हमारे इंचार्ज है उन्होंने पूरा सिटी का जायज़ा लेके हर जगह हर बंदोबस्त लगा है। जबकि हमको इलेक्शन के इसके उसके वजह से बाहर भी बंदोबस्त का लोड है हमारे पे, फिर भी मगर हमारे साहब ने पूरा नियोजन लाया कि हर जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक के पॉइंट, जैसे कि विसावा चौकी होगा, ये होगा, जेल कॉर्नर है, उड़ान पुल है, जाम नाका है, उसके बाद काली कमान है, जितने भी मेन रोड पे पॉइंट लगे हुए वहाँ पे हर जगह लगा हुआ है। और 2 दिन से तकरीबन जड़ वाहन के लिए ये ट्रैफिक रास्ता बंद किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी जड़ वाहन हम और ये वॉलंटियर लोग जो है उधर जाने नहीं दे रहे, ताकि इस्तेमाल के लोगों के ये पूरा टोटल जिला कलेक्टर मैडम के तरफ से परमिशन लेके ये बंद किया हुआ है रास्ता 2 दिन के लिए डाइवर्ट किया हुआ है। और ये शाम तक हम खुद 1 बजे तक हमारे पॉइंट लगे हुए हैं और जब तक नहीं होता 1 क्या अगर 2 भी बज गए तो हमको तो ये करते हुए करना है, हम यहाँ पे रुके रहेंगे। ज़्यादा लोड यही पॉइंट पाएगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सचिन इंगेवाड़ साहब भी यहीं पर हाज़िर है और तकरीबन हमारे हर पॉइंट पे अभी फ़िलहाल
बहुत ही कर्तव्य से लोग ड्यूटी निभा रहे हैं। अच्छा इज्तिमा हुआ और बंदोबस्त भी अच्छा हुआ। बंदोबस्त तो अच्छा है और वहाँ पर तकरीबन जितना बता रहे थे उससे ज़्यादा तादाद में तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख तक की तादाद वहाँ पर मौजूद है। व्हीकल भी बाहर से हिंगोली से वस्मत जिंतूर गंगाखेड़ 2 ज़िले का इज्तिमा होने से बहुत सारी तादाद हुई और ये तकरीबन 3-4 साल से इज्तिमा नहीं हुआ था कोरोना की वजह से जो पेंडिंग था, उस वास्ते भी बहुत से लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। अच्छा इंतज़ाम तो सब ये लोगों का वॉलंटियरों का शुक्रिया इसमें हम ज़्यादा ये करेंगे क्योंकि वो लोग सुबह से कल से मेहनत ले रहे हैं। हर पॉइंट पे तकरीबन उन्होंने एक चैन बना के रखी है और वो चैन के हिसाब से चल रहे हैं। डिसिप्लिन से मामला हो रहा है और बस आज की रात भी उसी तरह से वो डिसिप्लिन से करे, यही हम उम्मीद करते हैं। दिसंबर 2022 और इस वक्त हम मौजूद है मस्जिद नूर भारत नगर, जो कि ये इज्तिमा गाह जाने वाला रास्ता है कैनाल के पास, जो कि विसावा पुलिस चौकी उससे थोड़ा सा आगे। यहाँ पर भारत नगर के नौजवानों की तारीफ़ करनी होगी। पिछले 8 दिनों से काम वो लगातार यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन 6, 7, 8 ये 3 दिनों का जो है, ये 3 दिनों तो बिल्कुल 24 घंटे यहाँ पर टेंट लगाया गया था। बाज़ाब्ता चाय नाश्ता पानी यहाँ पर रखा गया था। हमारे साथ राजिक खान है जो भारत नगर के रहने वाले हैं और उनसे बात करते हैं क्योंकि तमाम भारत नगर के नौजवानों की तरफ से उनसे बात करते हैं। राजिक भाई क्या कहेंगे, ये जो आपने 3 दिनों से यहाँ पर इज्तिमा के आने जाने वाले लोगों के लिए जो खिदमत हो रही थी, क्या कहेंगे? और अभी जो दुआ के बाद वापस आएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है कि आते वक्त लोगों को ट्रैफिक भी सही से निकलना चाहिए और उनके पानी का, खाने का, चाय का, नाश्ते का कुछ इंतज़ाम यहाँ पर भी है क्या रखा हुआ, जैसा आगे कहीं है रखा? इंशाल्लाह हम पूरी फिक्र करेंगे कि पूरा ट्रैफिक भी निकालेंगे। अभी 3 दिन से जो है तो इस इंतज़ाम भी हमने किया और इंशाल्लाह पूरा रवानगी तक सुबह तक हम पूरा ये करें। पूरे और भारत नगर के नौजवान यहीं पे हाँ, पूरे भारत नगर के नौजवान हमारे साथ है और यहीं पे रहेंगे। और हमने जो है तो खाने का भी नज़्म किया और पानी का भी नज़्म खाना किया। यहाँ बिठा के खिला रहे या दे रहे? पार्सल दे रहे, पार्सल दे अभी ये दुआ से आने वाले? हाँ, दुआ से आने वाले के लिए। ये ट्रैफिक का मसला है, गाड़ी नहीं रुका सकते ना, देंगे उनके हाथ, पैकेट दे देंगे, पानी दे देंगे बस, और यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे जब तक आखिरी गाड़ी चले नहीं जाती, जब तक रहेंगे। जब तक रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इज्तिमा अच्छा हुआ 3 साल के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इज्तिमा अच्छा हो गया, इंतजाम भी अच्छे हुए बहुत और नौजवानों ने सबने साथ दिए। जी। और एक दुआ की दरख्वास्त है कि ये इज्तिमा अच्छा होगा, इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही अच्छा हो और इससे बढ़िया हो। दुआ की दरख्वास्त। 8 दिसंबर 2022 और परभनी के पेड़गांव का जो ऐतिहासिक इज्तिमा आज हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ के बाद यहाँ पर परभनी पाथरी रोड जो लक्ष्मी नगरी के पास खुरैशी हार्डवेयर, यहाँ पर दुआ के बाद आने वाले तमाम जो हजरात हैं जो हिंगोली और परभनी के इस साइड के तालुक़े से आए हुए हैं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम यहाँ पर रखा गया है। खुरैशी हार्डवेयर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बड़ा सा हॉल है। यहाँ पर आप तमाम लोग आकर जाते टाइम, दुआ होने के बाद जाते टाइम इत्मीनान से यहाँ पर आए। लक्ष्मी नगरी में आप अपनी गाड़ियां पार्क करें और यहाँ पर जाने से पहले खाना खाकर जाए या पार्सल लेकर जाए, ऐसी अपील खुरैशी हार्डवेयर के ओनर इनकी जानिब से की गई है। और ये एक शानदार इज्तिमा जो 2 दिनों का 7 और 8 दिसंबर का परभनी में हुआ है, आज इसकी दुआ के बाद यहाँ पर जगह जगह खाने के और चाय के, नाश्ते के इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम रखा गया है। खुरैशी हार्डवेयर जो कि लक्ष्मी नगरी के बाजू में है, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह खाने का इंतज़ाम किया गया है। इज्तिमा की दुआ होने में आधा घंटे से कम भी वक्त बचा है और जब दुआ होने के बाद जो लाखों की तादाद में इज्तिमा में आए हुए लोग हैं, उनके लिए इंतज़ाम यहाँ पर खुरैशी हार्डवेयर लक्ष्मी नगरी के पास यहाँ पर रखा गया है। जो लोग आ रहे हैं उन्हें खाना खाकर जाने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ समी सौदागर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। समी भाई, जो लोग आ रहे हैं दुआ से वापस, उनसे क्या अपील करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। इज्तिमा में आए हुए सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंतज़ाम हुआ है और यहाँ पे लक्ष्मी नगरी के बाजू में खुरैशी हार्डवेयर हाजी सलीम साहब की तरफ से खाने का और चाय का इंतज़ाम रखा गया है। पानी, चाय, खाना सब
चीज़ों का इंतज़ाम है। तो जितने भी साथी हमारे आए हैं इज्तिमा के लिए, वो जाते वक्त यहाँ पे खाने का इंतज़ाम उनके लिए रखा गया था हम लोग। हमारे साथ उमर खान फुलारी है जो कि शिवाजी चौक में उनकी फूलों की स्टॉल है। और आज जो इज्तिमा हुआ है, ऐतिहासिक इज्तिमा पेड़गांव में 2 दिनों का तबलीगी इज्तिमा था जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की थी। और जब ये लोग दुआ के बाद वापस जाएंगे, उनके जाते टाइम पर उनके खाने पीने चाय का इंतज़ाम इनके फैमिली रेस्टोरेंट के ओनर बाबा नवाब इन्होंने किया है। खान साहब से बात करते हैं। खान साहब, ये जो इनके फैमिली रेस्टोरेंट पे इंतज़ाम किया गया है खाने का दुआ के बाद लोगों का, क्या कहेंगे, कितने लोगों के लिए यहाँ इंतज़ाम है और क्या क्या इंतज़ाम? यहाँ जो है तो बाबा नवाब इनके ढाबे वाले इन्होंने हमको काफ़ी कॉपरेट किया है और पानी के बॉक्स भी काफ़ी दिए, लाइट की मदद की है, पानी की मदद की है। और ये खाने का इंतज़ाम जो रखा है, फुलारी मित्र मंडल शिवाजी चौक परवनी, ये सभी फूल वालों की तरफ से खाने का इंतज़ाम यहाँ किया है। सैयद नवाब बाबा के रेस्टोरेंट पे और नवाब भाई का, हाँ, सब ने मिल के किया है हमने। और बाबा भाई का भी बहुत बड़ा यहाँ नवाब साहब का किरदार है। सभी के जानिब से इज्तिमा के लिए ख़ास लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया है। सब लोगों से गुजारिश है कि खाना खाकर जाइए और हमको जो भी कॉपरेट किया है सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2 दिनों का तबलीगी इज्तिमा पेड़गांव यहाँ पर हुआ और एक अजीमुशान और एक तारीख़ी इज्तिमा इसे कहेंगे, क्योंकि लगभग 4 सालों के बाद, कोरोना महामारी के बाद इज्तिमाओं की जो इजाज़त मिली और इज्तिमा हुए और परभनी ज़िले के पेड़गांव को ये शर्फ हासिल हुआ। और आज दुआ के बाद हमारे साथ में इस इज्तिमा के आयोजन पर इसके जो असल मकसद होते हैं उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब हैं। उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, ये जो इज्तिमा होते हैं, अल्लाह ताला इन इज्तिमा में क्या जो मैसेज देना चाहते हैं और अल्लाह ताला के जो तालीमात है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, उनके ऊपर, और आने वाले दिनों में, आज 2 दिनों का इज्तिमा हो गया, आने वाले दिनों में और कौम मिल्लत ने क्या करना चाहिए, क्या करना? रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतहाई शुक्र अदा करते हैं हम तमाम ही हज़रात, काम करने वाले भी और हम सारे ही अकाबिरीन और जितने ही बड़े लोग यहाँ आए थे, कि अल्लाह ताला ने इस इज्तिमा को जो करीब 4 साल के बाद, कोरोना की महामारी के बाद ये हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे में ये इज्तिमात चल रहे हैं, तरतीबवार 2-2 दिन के इज्तिमात चलते हैं। इसको इंतहाई दर्जे में कामयाब फरमाया। हमारे जो बड़े अकाबिरीन इस इज्तिमा में शरीक हुए थे, उन हज़रात का ये कहना था कि अब तक के जितने इज्तिमा परभनी से पहले हुए हैं, उन सारे इज्तिमाओं में सबसे ज़्यादा मजमा और सबसे बेहतरीन तरतीब इस इज्तिमा की उन्होंने महसूस की। इन इज्तिमाओं के ज़रिए से ये पैगाम दिया जाता है उम्मत मुस्लिमा को कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हिदायत, जो रहमत, जो कामयाबी, जो अल्लाह से होने का यकीन और अल्लाह के गैर से ना होने का यकीन इस उम्मत को देकर गए थे। उम्मत फिर से उस यकीन पर आए और उस काम पर आए, उस मिजाज पर आए। और जिस दिन उम्मत मुस्लिमा इस बात का यकीन कर लेगी कि जो कुछ करता है वो अल्लाह ही से होता है और अल्लाह ही करता है और अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, सारी ताकतें अल्लाह की ताकत के सामने नाकाम है और करने वाली ज़ात अल्लाह की है, बस ये दाइया हर ईमान वाले के दिल में पैदा होगा तो इंशाअल्लाह दुनिया के जितने मसाइल है उन मसाइल से निमटना एक मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए आसान होगा। ये पैगाम दिया जाता है। और इंशाअल्लाह ये जो जमातें यहाँ से निकल रही हैं, तकरीबन 96 जमातों का तो इंदराज हो चुका और होते होते 100 तक जाएंगी ये जमातें। ये 100 जमातें पूरे महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाएगी, काम करेगी और जो पैगाम इस स्टेज से दिया गया है और इस इज्तिमा से दिया गया है, उस पैगाम को हर मुसलमान तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। शादियाँ कितनी आज के इज्तिमा में शादियां तकरीबन 80 के आसपास हुई हैं जी, माशाल्लाह जी। अब बाकी सभी पेड़गांव के जो है वॉलंटियर्स और पेड़गांव के लोगों को कैसे मुबारकबाद देंगे कि ये इज्तिमा कामयाब हुआ? मुबारकबादी देने के लिए पेड़गांव वालों के वास्ते हमारे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि जिस दिन से इज्तिमा पेड़गांव के लिए तय हुआ है उस दिन से इतनी मेहनत, इतनी कोशिश और इतनी क़ुरबानियाँ हमारे खुसूसन अकबर नाना है और इनका पूरा अमला है, इन्होंने दी है
कि जब कोई तकाज़ा इनके सामने रखा गया किसी भी एतबार से, तो कभी नहीं की बात सुनने को नहीं मिली कि हम ये नहीं कर सकते। लाखों के तकाज़े इन्होंने बग़ैर किसी चूँ चरा के पूरे किए और इनकी तड़प की बुनियाद पर अल्लाह ने इस इज्तिमा को बेइंतहा कामयाब किया। माशाअल्लाह, इतना कामयाब इज्तिमा ख़ुद हम लोगों की अपनी ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखा। ये इन हज़रात के इखलास का नतीजा है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पूरे ही इन साथियों को, पेड़गाँव वालों को, ज़िम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इस गांव को, इस बस्ती को सारे आलम की हिदायत का अल्लाह पाक ज़रिया बनाए। सारे आलम के तकाज़े इस बस्ती से पूरे हों और अल्लाह ताला सहाबा जैसे रिजाल कार इस बस्ती से, इस सरज़मीन से पैदा करें। पेड़गांव का कामयाब इज्तिमा 8 दिसंबर को रात में 8:30 बजे के करीब में दुआ हो गई और लाखों का मजमुआ जो इस इज्तिमा में आया था, परभनी, हिंगोली 2 ज़िलों का लगभग 5 से 6 लाख लोग इस इज्तिमा में शामिल हुए थे। ऐसा मीडिया का अंदाज़ है, प्रशासन का अलग अंदाज़ है। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी पेड़गांव के तमाम मुसलमानों की, जिन्होंने दिन और रात एक कर इस इज्तिमा की कामयाबी के लिए मेहनतें की है। हमारे साथ अकबर ख़ान उर्फ नाना है, जो ये ज़िम्मेदार हैं पेड़गांव के, और तमाम जो पेड़गांव के लोग हैं इनके साथ में है। उनसे बात करते हैं। नाना, क्या कहेंगे जो ये इज्तिमा कामयाब हुआ है, अल्लाह इसको यहाँ से हिदायतों का ज़रिया बनाएगा और पेड़गांव से ये आगे और काम बढ़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है तो तमाम ही आने वाले मेहमान और हमारे उलेमा इकराम और हुफ़ाज़ और आवाम और हमारे छोटे और हमारे बड़े, मैं सभी हमारे ईमान वाले भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस हमारे इज्तिमा को कामयाब करने के लिए यहाँ पर आए और हमारे उलमा हुफ़ाज़ की बात को बेहतरीन अंदाज से एकदम कुर्बानियों के साथ, बग़ैर खाए पिए या फिर कुछ ऐसा शोर शगब किए बग़ैर एकदम आरामी के साथ और सुकून के साथ उनकी बात को सुना। और मुझे उम्मीद है कि जो बात यहाँ पर हुई है तो इंशाअल्लाह हमारे सभी पूरे आलमी ईमान वाले भाई जो इस इज्तिमा को अगर यूट्यूब के ऊपर डालेंगे, परभनी और हिंगोली ज़िले का पेड़गांव में इज्तिमा, तो उसके ऊपर जो बातें हुई है तो इसके ऊपर बयानात भी इंशाअल्लाह उनको, जैसे कि मौलाना मुबीन का बयान हुआ और भी जो तो उलेमा हज़रात के बयान हुए, तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह वो अमल की नीयत से हम ये यूट्यूब बना रहे हैं। वरना हम ये यूट्यूब बनाने का हमारे को बहुत ही नफ़रत है। आज तक हमने कोई यूट्यूब नहीं बनाया, ना ही हमारा कहीं पोस्टर पे फ़ोटो लगा है। लेकिन ये इज्तिमा हमको, यानी हम इसके अंदर तकरीबन 1 महीने से मेहनत कर रहे थे, तो इसके अंदर से करते हम ये सोच कर मेहनत कर दी कि हमारे पास कैसे अल्लाह वाले दुनिया से आ रहे हैं, क्या कि अल्लाह किसके अमल को, किसके चलने को, किसके चलने फिरने को कबूल करता है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते। और जिस तरह से हम मेज़बान बने हैं इनके, और हमने जिस तरह से इनका मेहमान नवाजी करना था नहीं कर सके। अगर हमारे पेड़गांव के तरफ से कोई कमी ज़्यादी अगर हुई हो तो अल्लाह के वास्ते से हम पेड़गांव वालों को माफ़ करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आस्ते से भी अगर कोई तकलीफ़ अगर इनको पहुँची हो तो हम सब अल्लाह के वास्ते एक दूसरे को माफ़ करो, क्योंकि असल दीन जो फैला है ये कुर्बानियों के ज़रिए से फैला है। तो इसलिए हर आने वाली की कुर्बानी है कि अपने कारोबार को, घरदार को, अपने बाल बच्चों को छोड़कर महज अल्लाह के दीन को सीखने के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए इस इज्तिमा के अंदर शामिल हुए थे। तो इसलिए हम इनका तहे दिल से पेड़गांव भी और हमारे सभी हमारे पास मेहनत करने वाले हिंदू भाई भी आए थे, और हमारे हिंदू भाई ने भी हर लाइन से साथ दिया। और हमारे हिंदू भाई ने ये तक कहा कि हमें आज तक हमने ये नहीं समझा था कि पेड़गांव के अंदर ऐसे लोग हैं जो हमने जो नज़ारा देखा, ये खूबसूरती का इज्तिमा का नज़ारा देखा, तो ऐसा ज़िंदगी में हमें कभी मौका नहीं आएगा जो आज ये लोगों की वजह से, जैसे ईमान वाले भाइयों की वजह से हमको ये देखने के लिए मिला है कि हमको गर्व है बोले कि ऐसे अजमा के ऊपर कि हमारे पेड़गांव का नाम जो है तो आज पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे इंडिया के अंदर चलेगा। तो इसलिए मैं भी हमारे हिंदू भाइयों का भी, जिन्होंने हमारा
हर लाइन से साथ दिया है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रशासन का भी करता हूँ, जैसे कि कलेक्टर साहब, तहसीलदार, इन सब ने हमारा जितना भी सरकारी अधिकारी है इन्होंने हर लाइन से साथ दिया। और सभी ज़िले वालों ने, जैसे कि हमारा मुट्ठी भर का गांव, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा इज्तिमा होगा, तो अल्लाह ने इस इज्तिमा को कामयाब किया। तो हमें जो खुशी मिली है तो इसके खुशी का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्या। और इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि इस इज्तिमा में आने वालों के अल्लाह हर एक के अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और हर एक ईमान वालों को अल्लाह सही दीन की समझ अता फरमाए और हम सबको इस काम के ऊपर अल्लाह मौत तक जमाए रखे और हम सबको जो है तो अल्लाह पाक जो है तो ज़िंदा रखे। हर एक ईमान वालों को अल्लाह सही दीन की समझ अता फरमाए और हम सबको इस काम के ऊपर अल्लाह मौत तक जमाए रखे और हम सबको जो है तो अल्लाह पाक जो है तो ज़िंदा रखे इस्लाम पर और हम सब का ख़ात्मा भी अल्लाह ईमान पर फरमाए। और इसके अंदर और एक ख़ास बात ये हुई है कि जैसे कि मौलाना ने टाइम कम लिया, तो हमको नहीं मालूम था कि इतना टाइम कम लेंगे और इसलिए जो बाज़ार बंद करने के लिए हमने निर्णय लिया गया, तो सभी हमारे ईमान वाले भाइयों ने क्या किया कि बाज़ार को बंद करने की थोड़ी सी फ़िक्र की। तो पूरा मजमा जो है तो एक साथ मौलाना के बात में सुना और उसके बाद पहली मर्तबा जो है तो थोड़े से छोटे से वक्त में तकरीबन 90% के लोगों ने इशा की नमाज़ अदा की। तो हम इससे ये हमें सबक मिला है कि ये इज्तिमा इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने इसको कामयाब किया। थोड़े से वक्त में अल्लाह ने बरकत देते हुए सारे अमल हमारे पूरे किए। बस इस बात को कहते हुए मैं जो है तो सभी हमारे आने वाले जैसे परभनी, हिंगोली दोनों ज़िलों के और देहातों के हर आने वाले छोटे बड़े का जो है तो मैं तहदीद से इस्तकबाल करता हूं और हमारे तरफ से जो गलती कोताही हुई है तो मैं उसको उन सब से जो है तो माफ़ी की दरख्वास्त करता हूं कि हम सबको अल्लाह के वास्ते हम सबको कमी ज़ादी पे हमारे पर माफ़ करे। जैसे हम खिदमत करना था नहीं कर सके, अल्लाह हम सबको माफ़ करे। अल्लाह हमको अगर इंशाअल्लाह अगर आइंदा अगर कभी मौका देगा तो हम फुल कोशिश करेंगे कि आने वाले मेहमानों को हम इससे भी अच्छा इकराम करेंगे। इतने बोलकर मैं जो है तो अपने बात को ख़त्म करता हूँ। 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2 दिनों का पेड़गांव में जो तबलीगी इज्तिमा हुआ, जिसकी दुआ आज 8 दिसंबर को हुई और लाखों की तादाद में मजमा यहाँ पर आया था हिंगोली और परभनी ज़िले से। और यहाँ पर इज्तिमा जो 2 दिनों का था, इस इज्तिमा में जो पूरे आलम के लिए, महाराष्ट्र के लिए, इंडिया के लिए, ख़ास तौर पर हमारे परभनी ज़िले के लिए जो अमन शांति की, भाईचारगी के लिए दुआएँ हुई। और जो पिछले दिनों में बीते 2-3 सालों में जो कोरोना महामारी जैसी दुनिया की और सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी, ऐसी बीमारियां, ऐसे वायरस दोबारा फिर दुनिया में ना आए, इसके लिए भी अल्लाह ताला से दुआएं की गई। और एक ऐतिहासिक तारीख़ी इज्तिमा इसे कहेंगे जो 2 दिनों का पेड़गांव वासियों के खिस्मत में आया था, जिसमें तारीफ़ करनी होगी पेड़गांव के तमाम ही मुसलमानों की, ख़ास तौर पर अकबर ख़ान उर्फ नाना और इनकी पूरी टीम, सब ने जो बीते 1 महीने से जो मेहनतें की, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि एक कामयाब तारीख़ी इज्तिमा यहाँ पर हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन, ज़िला प्रशासन ने भी उतना ही बेहतरीन साथ यहाँ पर दिया है। परभनी के कलेक्टर का भी यहाँ पर पेड़गांव वासियों ने शुक्रिया अदा किया है। जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया उमरी मार्ग से और तमाम बड़े वाहनों को इधर से आने के लिए रोका गया, 2 दिनों के लिए रोका गया, उसके लिए भी। और जो पुलिस प्रशासन है, परभनी के एसपी श्रीमती रागसुदा आर मैडम, उनका भी पेड़गांव वासियों ने शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने भी बेहतरीन पुलिस प्रशासन का यहाँ पर बंदोबस्त रखा। और तमाम वॉलंटियर्स परभनी के जो जितने भी नौजवान यहाँ पर अपनी खिदमतें अंजाम दे रहे थे, उन तमाम का और आए हुए हिंगोली, परभनी और तमाम उलमा इकराम का यहाँ पर शुक्रिया अदा किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।